तो दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि मैंने एसएसजीडी के एग्ज़ाम को कैसे पास किया, कौन से बुक पढ़े, कैसे टाइम टेबल बनाए ताकि मैंने इसे पास करने में जल्दी पास कर लिया। ज़्यादा टेंशन की बात इसमें रहती नहीं है क्योंकि बिल्कुल ही आसान है इसका सिलेबस। क्योंकि मैंने जब इसकी तैयारी शुरू की थी उसके 5 साल पहले से मैंने पढ़ाई छोड़ रखी थी। और मुझे जब मैंने ये तैयारी करने बैठा तो मैं बस एक सरकारी जॉब चाहता था और मुझे नहीं पता था कि मैं कहाँ से तैयारी शुरू करूँ। तो मैंने बस यूट्यूब पे सर्च मारा कि एसएसजीडी का सिलेबस क्या होता है। और सच कहूँ, मुझे ये सिलेबस एकदम आसान लगा। मैथ और रीजनिंग ये दोनों पर मैंने ज़्यादा फोकस किया। और इसके लिए मैंने एक यूट्यूब पे मैंने सोचा भाई तैयारी कहाँ करें, तो मैंने यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियोस देखे। उनमें से एक सर का वीडियो था, प्रवीण सर का, प्रवीण कटारिया उनका, प्रवीण कटारिया क्लासेस उनके यूट्यूब चैनल का नाम है। तो वहाँ से मुझे ऐसा मोटिवेशन मिला कि उन्होंने ऐसा कहा कि एकदम आसान है। उन्होंने खुद कहा था कि एकदम आसान है। और मुझे लगा कि हाँ, उनके पढ़ाने के तरीके से मुझे लगा कि हाँ यार एकदम आसान है, क्योंकि उन्होंने इतने अच्छे से मुझे समझाया। उनके 10-15 वीडियो ही देखे और मुझे उसके बाद वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं पड़ी। उन्होंने ये बताया कि 2 किताबें ले लो मैथ के लिए, अंगणित जिसका फोटो आप देख सकते हैं यहाँ पे, और एक था रीजनिंग का बुक जो था यहाँ, जिसका कवर फोटो आप ये देख सकते हैं, ये वाला। मैथ मेरे सामने पास के ही बाजार में मिल गया, जो कि 350 का पड़ा। और रीजनिंग का बुक भी मिल गया वहीं पे, करीब 80-90 रुपये पड़े थे। तो 450 रुपये लगभग खर्चे हुए थे। उसके बाद जब 3 महीने बच रहे थे तो शुरुआत के 2 महीने मैंने लगभग बहुत पढ़ाई की। शुरुआत में 2 घंटे, उसके बाद धीरे धीरे क्रेज बढ़ता गया तो 4 घंटे, 5 घंटे। और जब लास्ट 20-25 दिन बचे हुए थे तो उस समय तक मैं 8-8 घंटे तक पढ़ाई किया। लेकिन जब 10-15 दिन बचे तो तब तक मैं कम से कम अंकगणित को 3 बार खत्म कर चुका था, और रीजनिंग को कम से कम 4-5 बार खत्म कर चुका था। और जितना भी मैथ था अंकगणित का, अगर उसमें लिखा हुआ है सीजीएल सीएचएसएल कुछ कुछ मैथ, अब सारे मैथ तो अपने आपसे बनेंगे नहीं, क्योंकि मैंने कहीं पे कोई कोचिंग नहीं की, कोई ट्यूशन नहीं किया। बस वही प्रवीण कराइया सर का 10-15 वीडियो देखा था। उसके बाद से ही इसका सिलेबस बहुत आसान होता है, तो मेरे बिना देखे ही मैं ऐसे ही बनाता चला गया। उसमें ही सारे नोट्स दिए होते हैं, उसी को देख देख के सारा बनाता चला गया। और बहुत ही आसान था। और इस बार के एग्जाम में लोग कह रहे थे कि मैथ बहुत भारी था, तो यार मुझे ऐसा नहीं लगा। हो सकता है जब मेरा जो शिफ्ट था उसमें हो सकता है कि मैथ कमज़ोर हो, लेकिन हाँ, मेरे जो 25 क्वेश्चन थे उसमें से मैंने 23 बनाए थे, और उसमें से मेरे 23 सही थे। रीजनिंग में भी मैंने 23 ही बनाए थे, और उसमें से मात्र एक गलत था। सॉरी, 24 बनाए थे, उसमें से एक गलत था, 23 सही थे। यानी मैंने जो एस्टिमेट रखा था कि 23-23, इतना मुझे जितना मैं चाहता था उतना मेरा सही रहा। बाकी जो दो मैंने मैथ में नहीं बनाए थे, इसका मतलब ये नहीं कि मुझे नहीं आ रहा था, बल्कि मैंने उसे नहीं बनाया क्योंकि वो 2 क्वेश्चन जो थे वो बहुत लॉन्ग थे, जिसमें 3-4 मिनट 5 मिनट चले जाते। उतना समय होता नहीं है, और इस बार तो और समय घटा दिया है। तो आपको पास अगर होना है तो सिंपल सा है कि आपको ये दोनों बुक ना, अभी से भी आप चाहो तो तैयार कर सकते हो इन 2 बुक से। सिर्फ ये 2 बुक ही पढ़ लो आप 3-4 बार। अभी से भी अगर आप 6 घंटे पढ़ना शुरू करो, आप खत्म करो इसको, आप पक्का हो कि आप मैथ और रीजनिंग में बाजी ले लोगे। बाकी बची हिंदी। हिंदी के लिए आपको कुछ नहीं करना है यार, बिल्कुल आसान है। प्रीवियस ईयर का जो भी है शिफ्ट का क्वेश्चन, 2019 का है, 2021 का है, इन दोनों को आप क्या करो, सेट मार लो। हिंदी के लिए सिर्फ कह रहा हूँ, सिर्फ हिंदी के लिए उसी से मिलता जुलता सब आएगा। अलग से तैयारी करने की हिंदी की कोई जरूरत ही नहीं यार, बहुत ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है इसके लिए। हिंदी के लिए बस प्रीवियस ईयर का ही आप सेट मार लो, बात खत्म। लेकिन जीके जीएस के लिए यार मैंने तैयारी नहीं की थी, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, जीके जीएस की मैंने तैयारी नहीं की थी। और इसीलिए मेरे बहुत ज़्यादा गलती हो गए थे, क्योंकि मैंने ऐसे ही मार दिया था जीके में। मैं तैयारी नहीं कर गया था फिर भी। तो मैंने करीब 13 क्वेश्चन उसमें अटेंड किए थे, जिसमें से मेरे करीब 9 गलती हो गए।
4 ही सही हुए थे। वो 9 गलती के कारण मेरे बहुत सारे नंबर कट गए, लेकिन फिर भी इतने आ गए जिससे मुझे एक जॉब तो मिल ही गई, जो कि एसएसबी की है, और मुझे यही चाहिए था। और यहाँ तक कि मुझे 7.5 नंबर नॉर्मलाइजेशन में भी मिले, जो कि वाकई में बहुत अच्छी बात थी, क्योंकि मेरे 66 नंबर थे, और अगर आप देखें कटअप तो उतना में तो मेरा जॉब नहीं होने वाला था। लेकिन 7.5 नंबर जो मुझे मिले और मेरा 73.5 हो गया, इससे एसएसबी तो मिलती ही, एसएसएफ को छोड़कर मुझे हर जॉब मिल सकती थी इसमें। अगर आपका गोल है कि एसएसएफ और एनआईए एनसीबी, अगर ये गोल है कि देखो यार इसकी सीट होती है कम, और सीट अगर कम है तो जाहिर सी बात है कटअप हाई जाएगा ही। तो इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, और इसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता। मुझे नहीं पता कि एसएसएफ की तैयारी कैसे कर सकते हैं, आप ज़्यादा नंबर कैसे ला सकते हो, लेकिन इतनी गारंटी दे सकता हूँ कि ये दोनों किताब और हिंदी के लिए जो तैयारी करने के लिए कह रहा हूँ, अगर ऐसे तैयारी आप करते हो तो गारंटी है कि आपका 70% नंबर तो आ ही जाएगा। जैसे कि अगर 100 नंबर का पहले था तो 70 नंबर, और अगर 160 का है तो 160 का 70% जोड़ लो, उसी हिसाब से 120-30 के लगभग में आपका आ ही जाएगा। टेंशन लेने वाली ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन हाँ आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इस बार बहुत आसान हो गया है। क्योंकि इस बार जो फॉर्म फिलअप हुए हैं वो भी कम है, 54 लाख के करीब, जो कि पिछले साल 71 लाख थे, और पिछले साल जो था वो 25,000 ही था। लेकिन इस साल 45,000 सीटें हैं। और इस बार अगर किसी जिन्होंने बीएसएफ और सीआरपीएफ को पहली चॉइस रखी है, तो लगभग अगर नंबर आ जाता है, अगर 65% और 70% के अगर बीच भी अगर आपका नंबर आता है, 65% में बोल रहा हूँ, 65% और 70% के बीच अगर आपका नंबर आता है, तो आप निश्चिंत हो जाइए कि आपका बीएसएफ या सीआरपीएफ में अगर आपने फर्स्ट चॉइस रखी है तो आपका हो जाएगा। ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। लेकिन बाद में आपको फिजिकल भी निकालना है, मेडिकल भी निकालना है, तो 2 चीज़ों के लिए तो आपको मेहनत करनी पड़ती है। एक तो रिटेन के लिए, एक फिजिकल के लिए। बाकी मेडिकल के लिए तो आप कोई तैयारी कर नहीं सकते, उसके लिए तो बस आपको अपने देह हाथ को, मतलब शरीर को सुरक्षित रखना है। बाकी आप ऑफिसर के ऊपर छोड़ दीजिए, उसकी उनकी मर्जी हुई तो आपको रखेंगे। अगर आपके अंदर कोई दिक्कत नहीं है, बाकी दिक्कत है तो निकाल दिए जाएंगे। और उसके बाद तो सबको पता है ट्रेनिंग पे जाना है, जैसा कि मुझे जाना है और बाकी कैंडिडेट्स को जाना है। तो बस इतना ही था। आप अभी से भी अगर चाहें तो तैयारी कर सकते हैं अगर, और बस ये दोनों बुक पढ़ना है। और हिंदी के लिए आपको बता दिया कि प्रीवियस ईयर का हिंदी का सेट मार लो, और सेट बिल्कुल भी मत मारना जब तक सिलेबस खत्म ना हो जाए। मैं बस हिंदी के लिए कह रहा हूँ सेट मारने के लिए। उसके पहले जब तक आपका सिलेबस खत्म नहीं हो जाता, सेट मारने से कुछ नहीं होता। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो सेट मारते रहते हैं, एकदम सेट पे सेट मार रहे हैं, सिलेबस खत्म नहीं है। तो देखो बच्चे, सेट मारने से कुछ नहीं होता है जब तक सिलेबस खत्म ना हो। सिलेबस खत्म हो जाए उसके बाद गर्दा उड़ाओ, सेट मारो चाहे कुछ करो, जितने चाहे सेट मारो, एक दिन में 7-8 जितने भी मार सको मार लो, लेकिन सिलेबस खत्म होने के बाद। लेकिन सिर्फ हिंदी के लिए आप सेट मार लेना, क्योंकि हिंदी आसान होती है, उसी से मिलते जुलते ही आती है, समझे। उसकी तैयारी अलग से करने बैठोगे कुछ नहीं मिलेगा यहाँ पे। जो आप जो किताब से कहीं भी ढूंढ के लाओगे बहुत कम मिलेगा वहाँ पे। एक आध दो मिल गया तो हो गया, नहीं तो मिलेगा ही नहीं, तो बेकार हो जाएगा। बाकी मैं जीके जीएस की तैयारी करने के लिए नहीं कहूँगा, क्योंकि वहाँ पे 3-4 जीके ऐसे होते ही हैं जो आपको नॉर्मली आएंगे ही आएंगे, नहीं भी तैयारी करोगे तो भी। लेकिन मैथ रीजनिंग इस समय 20 क्वेश्चन है, तो उसमें से कम आपको 18 से 19 क्वेश्चन बनने चाहिए। रीजनिंग 18 से 19 क्वेश्चन बनने चाहिए, और हिंदी भी 17 से 18 क्वेश्चन बनने चाहिए। तो 18 दूनी 36, 18 54, यानी आपको कम से कम 50 से 55 क्वेश्चन बनने चाहिए, वो भी सही सही। तो आपकी जॉब पक्की है। बस इतना ही था। जय हिंद।